ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ की सुरक्षा अभूतपूर्व की गई है। मेला परिसर में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा कर्मी घोड़ों की मदद से पूरे इलाके की गश्ती करेंगे। फेस रिकॉग्निशन और अन्य सुविधाओं से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जवान लगातार अभ्यास कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 3 स्तरीय चेकिंग के बाद मिलेगी एंट्री। जनपद प्रवेश पर किया जाएगा सत्यापन। पुलिस ने बनाए कई चेकिंग पॉइंट। महाकुंभ मेला क्षेत्र में सक्रिय है खुफिया तंत्र। पुलिस ने कई जांच केंद्र बनाए। एआई कैमरे, ड्रोन, एंटी ड्रोन और साइबर सुरक्षा का विशेष इंतजाम। मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए साल को लेकर महाकुंभ नगर में मंदिरों और प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ महाकुंभ मेला क्षेत्र प्रयागराज और आसपास के जिलों में खुफिया तंत्र भी सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप सुरक्षित महाकुंभ की तैयारी पूरी कर ली गई है। गलत इरादों को लेकर यहां कोई भी प्रवेश न कर सके, इसके लिए जनपद प्रवेश के दौरान एक एक व्यक्ति की चेकिंग का इंतजाम किया गया है। सबसे जरूरी बात यह है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। खुफिया तंत्र पूरी तरह सक्रिय। आपको बता दें कि सीएम योगी की मंशा के अनुसार महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जमावड़े को लेकर विशेष तैयारी की गई है। महाकुंभ नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इस बार के महाकुंभ को अविश्वसनीय बनाया जाए, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत और हाईटेक किया जा रहा है। महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। नए साल को लेकर महाकुंभ नगर की पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर आ गई है। यही नहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस का खुफिया दस्ता सक्रिय है। इनका काम किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के साथ साथ अधिकारियों से तालमेल बनाकर सेफ्टी ऑपरेशन को मजबूती से लागू करना है। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ नगर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कई चेकिंग पॉइंट बनाए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। यहाँ थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया जा रहा है ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए। और इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन डिफरेंट लेवल्स पर केंद्रीय एजेंसीज के साथ समन्वय, ये सभी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे थ्रेट्स को डील करना यूपी पुलिस को आता है। वी विल हैंडल देम व्हेन वी हैव टू फेस देम। जल, नभ, थल तीनों पर ही हमारी व्यवस्थाएं हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारी 56 थाने हैं, 155 चौकियां हैं। सिटी और मेला एरिया मिलाकर के 50,000 से अधिक का बल हमने लगाया हुआ है मेले की सुरक्षा के लिए। जल में जैसा आप यहीं पर देख रहे हैं, जेटीज हैं हमारी, डीप वाटर बैरिकेडिंग है, स्टीमर बोट्स हैं, प्रशिक्षित बल है, 10 कंपनी बाढ़ राहत कंपनीज हैं और रिवर लाइन्स हमने बनाई हुई है। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न इक्विपमेंट लगाया हुआ है। हमारे पास रोबोटिक बॉयज हैं कि अगर कहीं दूर भी कोई डूब रहा होगा उसको हम बचा लेंगे। जहां तक नभ की बात है, हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया हुआ है, टीदर ड्रोन्स लगाए हुए हैं और समस्त जो हमारा मेला एरिया है वो सीसीटीवी से आच्छादित है, एआई से लैस है। प्रत्येक इंच पर हमारी नजर है। कहीं भी कोई अगर शरारती तत्व कोई घटना करना चाहेगा उसको कब्जे में कर लिया जाएगा। हमारे एटीएस की कमांडो टीम्स और साथ ही साथ जल पुलिस की टीम्स लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं बॉर्डर्स पर, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी तत्व या कोई शरारती तत्व इधर न आने पाए। संगम में फिसले तो भी नहीं होगा खतरा। बता दें कि महाकुंभ में हर आपात स्थिति से निपटने के उद्देश्य से पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैनात किया गया है, जो 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए तहत अंडर वाटर ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
सुरक्षा जानकारों का मानना है कि महाकुंभ मेले में अगर कोई त्रासदी होती है तो अंडर वाटर ड्रोन से बचाव कार्यों में मदद मिलेगी। ड्रोन गहरे पानी में किसी भी संदिग्ध वस्तु और लोगों का पता लगा सकता है। इसके अलावा इससे रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा सकता है। महाकुंभ 2025 को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग महाकुंभ में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, उसी के क्रम में एक अंडर वाटर ड्रोन ये पहली बार जल पुलिस और पीएसी द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। आज इसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है और इसको अभी हम लोगों ने इसको टेस्ट करके भी देखा है। ये अंडर वाटर ड्रोन है जो कोई भी चीज अगर पानी में गहरे पानी में भी है और लगभग जो है वो 100 मीटर तक अगर कोई गहराई में भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है तो ये उसको लोकेट करके पिन पॉइंट कर सकता है और तत्काल हम लोग उस पर प्रतिक्रिया करके उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। इसमें 4K कैमरा लगा हुआ है, एनहांस कैमरा है, जिससे अगर गंदा पानी भी है तो भी उसमें विजिबिलिटी लगेगी। अगर कोई डूब गया है या कुछ तलाशी लेनी है तो तुरंत आप इसको 30 सेकंड में इसको डिप्लॉय करके आप तुरंत जगह की तलाशी या कोई डूब गया उसको ढूंढ सकते हो। ये पानी के नीचे 200 मीटर तक जाता है और कोई भी बंदा ये हैंडल कंट्रोलर से इजीली उसको ऊपर से ऑपरेट कर सकता है। तो आपको अगर गोताखोर तुरंत नहीं आपको गोताखोर तुरंत नहीं डालना पड़ेगा, आपको सीधा पहले इससे आप स्कैन कर सकते हो। अगर जरूरत पड़े तभी गोताखोर की आप उपयोग कर सकते हो। तटों पर अभी से जुटने लगी श्रद्धालुओं की भीड़। महाकुंभ के शुरू होने में भले ही अभी एक पखवाड़े से अधिक का समय बाकी है, लेकिन संगम समेत गंगा और यमुना के तटों पर अभी से श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। छुट्टी के दिन यहाँ श्रद्धालु बड़ी तादाद में अपने परिवार समेत संगम स्नान का पुण्य कमा रहे हैं। वहीं महाकुंभ के कारण घाट पर मौजूद सुविधाओं ने उन्हें पिकनिक मनाने का भी अवसर दे दिया है। इसी क्रम में श्रद्धालु किला घाट से संगम नोस तक ऊँटों की सवारी का भी लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसा कोई भी इंसिडेंट प्रकाश में आता है जिसमें कि लोग बिना लाइफ जैकेट्स के अपने पैसेंजर्स को ले जा रहे हैं, हम तुरंत नाव को सीज कर देंगे और नाविकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी भी श्रद्धालु की जान से खिलवाड़ ये हम इस मेले में नहीं होने देंगे। और हम लोग इंश्योर कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए। हम देखिए, आप पीछे हमारे घाट पे भी देख सकते हैं, हमारी खुद के लोग लगे हुए हैं। देखिए, हम सभी ये बात कह सकते हैं कि लगातार प्रयास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, अगर एक बार इन्होंने कुछ कमी छोड़ी, हम उसको पुनः प्रयास कर रहे हैं। हम केवल बात एक पॉइंट पर निर्भर नहीं है कि नाविक कितना सचेत है, ये इस पर भी निर्भर है कि हमारे लोग जो सिक्योरिटी पे खड़े हैं वो कितने सचेत हैं। सुरक्षा के लिए ये भी इंतजाम। ड्रोन में कई हाईटेक खासियत, इसे आसानी से तैनात किया जा सकता है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए AI तकनीक का सहारा, ये तय करता है आपातकालीन हालात होने पर ही गोताखोरों को भेजा जाए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घाटों पर नावों और नाविकों को लेकर लगातार निगरानी रखी जाएगी। साथ ही इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि संगम में श्रद्धालुओं को ऐसा माहौल मिलेगा कि वो आस्था की डुबकी बिना किसी दिक्कत के लगा पाएंगे। बता दें कि महाकुंभ के दौरान हिंसा की धमकी वाला वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आने के बाद मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर की सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस के ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेला क्षेत्र का जायजा लेने के बाद ADG अमिताभ यश ने कहा, यहाँ हमेशा कुंभ में धमकियां आती रही हैं और यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार सुरक्षा बहुत टाइट है। हाल ही में हुई घटनाओं और धमकियों को देखते पूरी ATS और STF द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया गया है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, और इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन डिफरेंट लेवल पर केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय ये सब किया जा रहा है। ऐसी धमकियों से निपटना यूपी पुलिस को आता है, हम इसे अच्छे से निपटेंगे। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है। प्रयागराज में अब टिकट बुकिंग के लिए श्रद्धालुओं को रेलवे स्टेशन जाने की जरूरत नहीं होगी। अब श्रद्धालु कुंभ मेले से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर पाएंगे। बता दें कि महाकुंभ को लेकर रेलवे की तरफ से 50 शहरों से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
रेल के माध्यम से हर रोज महाकुंभ में 20 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को ई ऑटो और ई रिक्शा की सुविधा मिलेगी। राज्य सरकार की ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की पहल के तहत बड़े पैमाने पर ई व्हीकल चलेंगे। खास बात यह है कि महिला श्रद्धालुओं की संख्या और उनकी सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए पहली बार पिंक व्हीकल की सुविधा भी दी जाएगी। पिंक ई रिक्शा और ई ऑटो में महिलाएं ही चालक होंगी। इस सुविधा से महिला श्रद्धालु को लाभ होगा। सामान और पिंक व्हीकल दोनों के लिए ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे लोगों को ई रिक्शा और ई ऑटो की बुकिंग में कोई दिक्कत ना हो। शुरुआत में करीब 40 पिंक टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी, बाद में संख्या और बढ़ाई जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।